क्वेश्चन नंबर 8 8 में दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। यहां से आपको नोट पे ध्यान रखना है, क्या बताओ भाई, 1 बराबर कितना रखना है। यदि साइन अकेला है, साइन 2x नहीं है, केवल साइन x है, तो हाफ एंगल का क्या लिखोगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आई बराबर आपके पास कितना, इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ से रख दो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसकी जगह 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ से तुम्हारे पास ये फार्मूला बन जाएगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब आपके पास कितना बचेगा, इससे रूट से पावर कैंसिल खत्म हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और डी एक्स आप अलग अलग कर दो। यहाँ से इंटीग्रेशन cos एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब क्या लिख दोगे, आई बराबर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आई बराबर आपके पास में cos एक्स का कितना होता है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस साइन का कितना होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ से माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और प्लस का सी। तो ये आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो आई बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 और प्लस सी। मैंने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया इन दोनों से, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और प्लस का सी। यही आपके पास क्या हो गया, चले आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x और cos 6x और dx। इसमें नोट क्या ध्यान रखोगे, नोट ऐसे फलन में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करते हैं। दूसरा नोट पॉइंट, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 का गुणा किया तो 2 साइन 4x कॉस 6x अपॉन 2 का मैंने भाग कर दिया इंटू डी एक्स। तो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x और cos 6x और dx। अब आपने क्या 2 साइन ए cos b का फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास 1/2 इंटीग्रेशन बड़ा क्वेश्चन लीजिए, तो यहाँ से कितना साइन a प्लस बी,
तो 4x प्लस 6x प्लस साइन यहाँ से 4x माइनस का 6x और ये आपके पास कितना dx, आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से तुम्हारे पास कितना साइन 10x और यहाँ से प्लस साइन माइनस का 2x और dx, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ से साइन 10x और माइनस साइन 2x और dx। मैंने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 10x dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x और dx। अब क्या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आप क्या करोगे, I बराबर 1/2 साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 10x अपॉन कितना 10 माइनस यहाँ से 1/2 इंटू साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस का c, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 5 10 दूना 20, तो माइनस कॉस 10x अपॉन 20 माइनस, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से कॉस 2x अपॉन 4 और प्लस c, यही तुम्हारे पास क्या हो गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर देखो 10। में क्या दिया, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। आई बराबर इंटीग्रेशन cos x cos 2x और cos 3x और dx। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, आई बराबर यहाँ भी आपके पास 2 का और गुणा और 2 का भाग करने, ध्यान। अब यहाँ से तुम्हारे पास इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, इस cos 3 को लिया, cos 3x cos x और इंटू cos 2x और dx, इन दोनों के साथ में जोड़ा बनाया। I बराबर इंटीग्रेशन 2 का गुणा कर लिया cos 3x और cos x अपॉन 2 इंटू cos 2x और dx। इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x और cos x cos 2x और dx। इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया, कौन सा, 2 cos a cos b का, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आपने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया। तो I बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से आपने फार्मूला लगा दिया, तो cos 3x प्लस x और प्लस cos 3x माइनस का x, ये आपके पास ये हो गया, और इंटू cos 2x जैसे का अभी तैसा है 2x और dx। तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से तुम्हारे पास cos 4x और प्लस यहाँ से cos 2x और ये आपके पास cos 2x और dx हो गया। अब आप क्या कर दो, इसका अंदर गुणा कर दो, तो 1/2
1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा cos 4x और cos 2x प्लस यहाँ से cos 2x और cos 2x और dx। ये बात क्लियर है? चलिए, तो अब आपके पास क्या बनेगा जाके 1/i बराबर 1/2, इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग किया तो इंटीग्रेशन cos 4x और cos 2x और dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ से कितना cos 2x और cos 2x और dx। फिर से वही प्रोसेस क्या करोगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दो 2 cos 4x और cos 2x अपॉन 2 dx, वही प्रोसेस इसमें कर दो तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 2x अपॉन 2 और dx। इस 2 को बाहर निकालोगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 4x और cos 2x dx 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ से कितना 2 cos 2x और cos 2x और dx। चलिए, तो अब यहाँ से तुम्हारे पास देखो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ से 2 cos a cos b का 2 cos a cos b का फिर से फार्मूला लगा दिया तो cos 4x प्लस 2x और यहाँ से प्लस cos 4x माइनस का 2x और ये dx प्लस यहाँ से भी वही लगा दिया तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2x और प्लस cos 2x माइनस का 2x और ये आपके पास कितना dx। तो यहाँ से हल करते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x और प्लस cos 2x और dx और यहाँ से प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x और प्लस cos 0x और dx। इधर साफ कर दें। चलिए, तो अब आपके पास में क्या बचेगा, इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया तो आपके पास देखो कितना बचा 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x और dx प्लस यहाँ से देखो 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 0 मतलब 1 हो जाता है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 dx। अब चाहो तो सबसे हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 1/4 तो 1/4 कॉमन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx और प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन 1 dx। अब आपके पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x के सापेक्ष क्या कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो i बराबर 1/4 सबसे कॉमन था cos 6x का तो sin 6x अपॉन 6 प्लस cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस cos 4x का तो sin 4x अपॉन 4 और प्लस 1 का कितना x और प्लस c। यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा i बराबर 1/4 यहाँ से sin 6x अपॉन 6 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस sin
4x/4 प्लस x और प्लस c। यही आपके पास क्या हो जाएगा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ग्यारह में क्या दिया, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 एक्स कॉस की पावर एक्स और dx। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था, तो बड़ी घात पे जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहां से क्या कर लिया, लेट यहां से कितना साइन x बराबर क्या माना t। साइन का अवकलन कितना होता है, cos x dx बराबर dt। तो ये cos x और dx कहाँ चला गया, dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन की जगह t, तो t पे पावर 3 और इंटू dt। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना t, e के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। तो i बराबर t पे पावर कितना हो जाएगा 4/4 और प्लस c, और t बराबर माना क्या था, i बराबर साइन x, तो साइन की पावर 4x/4 और प्लस c। यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से x² tan की पावर 4x³ और sec² x³ और dx। लेट करो, क्या पुट करोगे, tan x³ बराबर क्या मान लिया t। तो tan का अवकलन कितना होता है, sec² x। तो ये हो गया sec² x, इसको ऐसे ही रखा तो x³ हो गया। अब x² का करोगे तो कितना 3x² dx बराबर कितना dt। 3 को बाहर निकालो तो 3x² sec² x³ dx बराबर कितना dt। इतना छोड़ दो क्योंकि आपके पास x² sec² x³ dx बराबर आपके पास कितना sec² x³ dx बराबर 1/3 dt, 1/3 dt। हाँ भैया, हाँ हाँ छुट्टी है लेकिन कोचिंग पढ़ाया है। हाँ दीदी को पढ़ाया, कोई बड़ी वाली खड़ी है, वो वाली गांव खड़ी है। क्या बता रहे, हेलो